अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। फ्रेंड्स, आई हैव स्टार्टेड द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th और उसका जो पहला यूनिट है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे 9th क्लास का जो पहला यूनिट है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका जो पहला पहला टॉपिक है वो है रियल नंबर। सबसे पहले हम सीखेंगे रियल नंबर, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या क्या होती है। तो रियल नंबर का मतलब है यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यूनियन कराते हैं इन दोनों नंबर्स की, तो कौन से नंबर बनते हैं। तो रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। जब हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को की यूनियन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले अब हमें समझना पड़ेगा कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रेशनल नंबर का क्या मतलब है? रेशनल नंबर का मतलब है ऐसे नंबर जो पी अपान क्यू फॉर्म में लिखे गए हों। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। 3/4 क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है। इसी तरह 8/9 क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है। बस रेशनल नंबर की पहचान क्या है? पी अपान क्यू फॉर्म में होने चाहिए, पी अपान क्यू फॉर्म में होने चाहिए। नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो पी अपान क्यू फॉर्म में लिखे गए हों उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें 3/0 तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। 3/0 क्या है? रेशनल नंबर नहीं है। हम 0/3 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? इसकी अब डेफिनेशन लिखते हैं रेशनल नंबर्स की। दोज नंबर्स which can be those numbers which can be written in P upon Q form, in P upon Q form, where P and Q, where P and Q means both numerator and denominator. P and Q belongs to Z. P and Q belong to Z and Q is not equal to ज़ीरो। मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है। 1/2 क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P अपन Q फॉर्म में लिखा गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? किसी भी नंबर को अगर हम चेक करना चाहते हैं क्या वो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो उसकी 3 कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस हैं? 3 कंडीशंस। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि वो P अपान Q फॉर्म में होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है P और Q, P एंड Q बिलोंग्स टू Z। Z का क्या मतलब होता है? Z का मतलब है इंटीजर नंबर्स। Z का मतलब है इंटीजर नंबर्स, मतलब P और Q इंटीजर से बिलोंग करते हो, और जो Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो आइए अब समझते हैं कि इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं। इंटीजर नंबर का दूसरा नेम है डायरेक्टेड नंबर्स। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर नंबर
ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं प्लस माइनस की फॉर्म में, ज़ीरो प्लस माइनस वन कामा प्लस माइनस टू कामा प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन, ये चलते रहेंगे। ये जो थ्री है ये एक इंटीजर है, इंटीजर नंबर है, क्योंकि इसमें प्लस थ्री है और प्लस थ्री भी है और माइनस थ्री भी है। थ्री क्या है? एक इंटीजर है। क्या माइनस थ्री एक इंटीजर नंबर है? यस, माइनस थ्री इज आल्सो एन इंटीजर नंबर। माइनस सेवन क्या है? यह भी एक इंटीजर नंबर है। जीरो क्या है? इंटीजर नंबर है। सेवन क्या है? यह भी एक इंटीजर नंबर है। फाइव क्या है? यह भी एक इंटीजर नंबर है। तो z क्या है? इधर z क्या है? z एक इंटीजर नंबर है। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन in p upon q form where p and q belongs to z and q is not equal to 0। इसमें इनमें तीन कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन p अपॉन q फॉर्म में होने चाहिए, ऐसे नंबर जो p अपॉन q फॉर्म में लिखे गए हो, जैसे कि 1/2 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। दूसरी कंडीशन p एंड q बिलोंग्स टू z, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ताल्लुक रखते हों, दोनों का जो रिलेशन हो वो इंटीजर से हो। क्या वन हमारा इंटीजर नंबर है? क्या वन इंटीजर नंबर में मौजूद है? जीरो प्लस माइनस वन, तो प्लस का वन क्या है? ये भी एक इंटीजर है, मतलब वन इंटीजर से ताल्लुक रखता है। और टू क्या है? टू भी एक इंटीजर नंबर है, मतलब जो क्यू है, जो कि टू है, वो भी एक इंटीजर है। मीन्स वन भी इंटीजर है, टू भी इंटीजर है, न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। तो p एंड q बिलोंग्स टू z, दोनों इंटीजर हैं। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या है रेशनल नंबर की? कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या जो डिनोमिनेटर है q है वो जीरो के इक्वल है? क्या डिनोमिनेटर इधर जीरो है? नहीं है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। आइए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या ये नंबर जो है रेशनल नंबर है या नहीं है। 5/6 क्या है? क्या 5/6 एक रेशनल नंबर है या नहीं? 5/6 को चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, क्या यह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है? यस, यह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा गया है। और दूसरी कंडीशन, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं? 5 इंटीजर में मौजूद है। यस, 5 इन तीन डॉट्स का मतलब है इसमें 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। मीन्स ये कंटिन्यू है, प्लस माइनस के सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। तो +5 यस इंटीजर से ताल्लुक रखता है, और +6 ये भी एक इंटीजर है, इंटीजर से ताल्लुक रखता है +6 भी। मीन्स दोनों 5 और 6 दोनों इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या है? कि जो हमारा डिनोमिनेटर है मीन्स q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या इधर जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो है? डिनोमिनेटर ज़ीरो तो नहीं है, मतलब तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। जो नंबर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। तो 5/6 क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। अब आप बताइए कि क्या 3/4 रेशनल नंबर है? 3/4 यस, 3/4 इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन है p/q फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी के p और q दोनों इंटीजर से ताल्लुक रखते हो, 3 और 4 इंटीजर में मौजूद हैं, और तीसरी कंडीशन के डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। आप ये बताइए कि क्या 0/3 एक रेशनल नंबर है या नहीं? यस, 0/3 इज अ रेशनल नंबर। क्यों 0/3 रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन p/q फॉर्म में, दूसरी कंडीशन p और q मतलब 0 एंड 3 बोथ इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं, और तीसरी कंडीशन के डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। न्यूमरेटर चाहे जीरो हो या जीरो ना हो, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इधर डिनोमिनेटर 3 है, मतलब जीरो नहीं है, तो ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। उसके अलावा क्या 22/7 रेशनल नंबर है? क्या 22/7 एक रेशनल नंबर है? यस, 22/7 इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, मतलब p/q फॉर्म में, p एंड q बोथ इंटीजर से ताल्लुक रखते हैं, और q हमारा जीरो नहीं है। इसी वजह से 22/7 हमारा एक रेशनल नंबर है। आइए अब समझते हैं कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर्स
कौन से होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स को कैसे समझें, आइए मैं समझाता हूं कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर, आपने प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे, प्राइम नंबर का सेट p इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, ये हैं हमारे प्राइम नंबर्स। अगर किसी भी प्राइम नंबर को हम स्क्वायर रूट में रखें, जैसे कि 5 है, अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को स्क्वायर रूट में रखें तो वो क्या बन जाता है, एक इरेशनल नंबर। मीन्स अंडर रूट 5 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 7 क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ऐसे नंबर्स जिनका जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट नहीं निकले, उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। ई क्या है, ई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो है 2.718 और ये चलती जाएगी। और जो पाए है, पाए भी एक इरेशनल नंबर है, इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो है 3.14 और ये भी चलती जाएगी। तो ये हमारे पास ये हमारे सारे इरेशनल नंबर्स, ये क्या हैं, इरेशनल नंबर्स। आइए अब दूसरे एग्जांपल देखते हैं इरेशनल नंबर्स के। क्या 1/√2 एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो 1/√2 एक इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये p/q फॉर्म में तो है, लेकिन p एंड q बोथ इंटीजर से ताल्लुक नहीं रखते। 1 तो इंटीजर से ताल्लुक रखता है, लेकिन √2 इंटीजर से ताल्लुक नहीं रखता। तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। 3/√5 क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? p/q फॉर्म में है पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये फेल कर रहा है। कौन सी? के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ ताल्लुक रखते हो इंटीजर से। क्या √5 इंटीजर के अंदर मौजूद है? बिल्कुल नहीं। तो √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जब हम किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि 3/4 है, ये क्या है, 3/4 हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ ताल्लुक रखते हैं इंटीजर से, और क्यू 0 नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। जब भी हम एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से, तो आंसर आएगा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल नंबर, आंसर आएगा 3 × √2/4। ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। अगर हम 2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं पाए से, पाए क्या है, पाए एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3.14। 2/3 एक रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय पाए, ये बन जाएगा 2π/3। 2π/3 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो आप किसी भी रेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। आई होप कि आपको रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको रियल नंबर समझना है तो सबसे पहले रियल नंबर की डेफिनेशन देखो, वो क्या कहती है। वो कहती है कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर को समझने से पहले हमको रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। आई होप कि आपको रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको इरेशनल नंबर्स भी समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा कि रियल नंबर्स, व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो।
कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। और दूसरी कंडीशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत ताल्लुक रखते हो इंटीजर से। और तीसरी कंडीशन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये थे रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही डिटेल में हमने इरेशनल नंबर इधर लिटिल बिट डिस्कस किए हैं। इरेशनल नंबर पे इंशाल्लाह मैं दूसरा एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें हम इरेशनल नंबर डिटेल में सीखेंगे। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था इरेशनल नंबर का। जो भी हमारे पास प्राइम नंबर है, अगर हम किसी भी प्राइम नंबर में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर, √7 इरेशनल नंबर, ई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, पाई भी एक हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये थे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं, ये रियल नंबर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।